हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। मैं डेली करंट अफेयर्स 10 जून 2025 लेकर आई हूँ। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं डेली करंट अफेयर्स में 12 क्वेश्चन और उसका डिटेल्स करवाती हूँ, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ FAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शैलेश सी मेहता को। शैलेश सी मेहता को भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। शैलेश सी मेहता को भारतीय उर्वरक संघ FAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में DFPCL के प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने N सुरेश कृष्णन का नया स्थान लिया है। भारतीय उर्वरक संघ FAI भारत में उर्वरक उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख गैर लाभकारी और गैर व्यापारिक संगठन है। दोस्तों, भारतीय उर्वरक संघ एक प्रमुख गैर लाभकारी और गैर व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना 1955 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोको गॉफ। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। कोको गॉफ ने 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। कोको गॉफ ने आर्यका सबालेंका को हराया है। 21 वर्ष को कोको गॉफ ने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। यह जीत उन्हें 2015 के बाद से फ्रेंच ओपन जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बनाती है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जैनिक सिनर को हराया। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस देश में। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOCE3 में भारत का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में उन्होंने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया और महासागर संरक्षण, समुद्री प्रदूषण और नीली अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर वैश्विक नेताओं के साथ महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लिया। इसका थीम है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्यवाही में तेजी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में किसने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाली ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस देश ने। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। रूस ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाली स्वचालित ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया है। यह तकनीक दुनिया का पहला ड्रोन प्लेटफॉर्म होगा जिसका रखरखाव रोबोट द्वारा किया जाएगा। यह तकनीक सबसे पहले रूसी ऑर्बिटल स्टेशन पर परीक्षण की जाएगी और बाद में चंद्रमा के अन्वेषण में उपयोग की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज आयस्टर के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आदिश सी अग्रवाल। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज आयस्टर नामक किताब लिखी है। यह पुस्तक मोदी के 3 कार्यकालों के दौरान हुए कानूनी सुधारों और क्रांति का व्यापक विश्लेषण करती है। अगला प्रश्न है, 6वें स्टीफन अज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरविंद चिदम्बरम।
चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। अर्मेनियम के जर्मुक में आयोजित 6वें स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट में अरविंद चिदम्बरम ने आराम हकोबयान को हराकर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। उन्होंने 9 राउंड में 6.5 अंक हासिल किया। जस्टिस के एच हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति को। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति को जस्टिस के एस हेगड़े पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जस्टिस के एस हेगड़े चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। सुधा मूर्ति शिक्षा, समाज सेवा, साहित्य और महिला सशक्तिकरण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन बर्म का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब जीता है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। नॉर्वे शतरंज 2025 का 13वां संस्करण 26 मई से 6 जून तक स्टेवनगर, नॉर्वे में आयोजित किया गया है। ओपन वर्ग में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन नॉर्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह खिताब अपने नाम किया, जबकि महिला वर्ग का खिताब यूक्रेन की ग्रैंड मास्टर अन्ना मुजीचुक ने जीता। भारतीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी गुकेश डोमराजू ने भी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टी रविशंकर को। टी रविशंकर को अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। 6 जून 2025 को भारतीय सरकार ने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के आदेश के बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पूर्णकालिक सदस्य अजय नारायण झा के व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफे के बाद की गई थी। अगला प्रश्न है, कनाडाई तैराकी ट्रायल्स 2025 में 400 मीटर फ्री स्टाइल का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समर मैकिंटोश ने। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। कनाडा के 18 वर्षीय तैराक समर मैकिंटोश ने जून 2025 में ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया में आयोजित कनाडाई तैराकी ट्रायल्स में महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 3 मिनट 54.18 सेकेंड का समय निकाला, जिससे पूर्व विश्व रिकॉर्ड धारक ऑस्ट्रेलिया की एरियान टिटमस के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, फ्रांस की डसाल्ट एविएशन और भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड किस शहर में राफेल लड़ाकू विमानों के फ्यूजलेज के निर्माण की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना के हैदराबाद में। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। फ्रांस की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी डसाल्ट एविएशन ने भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी कर हैदराबाद में राफेल लड़ाकू विमानों के फ्यूजलेज के निर्माण की घोषणा की है। यह पहली बार होगा जब राफेल जेट का प्रमुख हिस्सा फ्रांस से बाहर किसी देश में बनाया जाएगा। इस परियोजना के तहत एक आधुनिक उत्पादन सुविधा की स्थापना की जाएगी, जो 2028 से हर महीने 2 फ्यूजलेज बनाने की क्षमता विकसित करेगी। अगला प्रश्न है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। भारत ने 7 और 8 जून को ताइवे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में शीर्ष स्थान हासिल करके एथलेटिक्स में अपने बढ़ते प्रभुत्व का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित 16 पदकों की प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के मजबूत दल को पीछे छोड़ दिया, जो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।